हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना? ये होप सब ठीक ही होंगे। जैसे पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, जो है माई की हाथ पकड़ के टेरिस से रूम में लेके आती है और फिर डेस्क को देखती है और फिर उस फ्लावर को देखती है और फिर उस फ्लावर पे किस करती है। तो माया हंसती है और कहती, अच्छा जी, तो अब आपको सारी सुंदर लग रही है, लेकिन पहले क्यों नहीं लगी आपको? तो जय कहती, ओ पहले गुस्से में थी ना, इसलिए प्लीज़ आई एम सॉरी। तो माया हंसती और कहती, हाँ हाँ बाबा, इट्स ओके। तो उसके बाद माया एक मेड को बुलाती है कुछ बर्तन लेने के लिए। उसके बाद जो है खाना को बर्तन में निकलती है, जो खाना माया लेके आई थी, और फिर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिलाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हाँक करके बैठ जाती और प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। और इधर तूरा और आर्या जो होती है, वो दोनों अपनी फैमिली के साथ डिनर करी होती है। और डिनर करते टाइम तूरा को ना खाने में टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद होता, तो वो निकल के ना साइड पे रख देती है अपनी प्लेट में। तो आर्या की जो छोटो भाई होती है ना, वो तूरा की प्लेट से निकल के वो खा रहा था। तो तूरा समझ जाती कि उसे टमाटर बहुत पसंद है, तो हंसते हुए बाकी टमाटर खुद ही निकल के उसकी प्लेट में डाल देती है। और उसे छोटा सा कजिन जो होती है, वो बहुत मजा ले लेके खा रहा था। तो आर्या जो होती है वो ये सारी देख लेती और कहती, सही है, मतलब तुम ही मेरी भाई की आदत बिगाड़ी हो, है ना? तो कहती, ओ हेलो, ये सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं है, ये मेरा भी भाई है, ओके। और मैं किसी की आदत नहीं बिगाड़ी हूँ, मुझे पसंद नहीं है तो उसे दे रही हूँ। तो आर्या कहती, अच्छा जी, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? मेरे घर कब्जा कर ली, मेरे रूम कब्जा कर ली, यहाँ तक कि मेरे पेट भी कब्जा कर ली, और अब मेरे भाई पे कब्जा करोगी क्या? तो तूरा हंसती और कहती, ओ हेलो, ये लोगों की चीज़ें छीनना मुझे नहीं आता, और ना ये मेरे काम है, समझे? तो आर्या कहती, अच्छा जी, लेकिन हरकतें तो तुम्हारी कुछ ऐसी है। तो ऐसे बोल के आर्या भी हंसने लग जाती। तो तूरा भी उसे देख के स्मेल करती। तो मतलब दोनों एक दूसरे को देख के स्मेल कर रही होती है, और ना हर टाइम तो जंगली बिल्ली की तरह एक दूसरे को काटने को दौड़ती है। और इन दोनों की बॉन्डिंग देख के तूरा की मामा जी को तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने तूरा की तरफ देखती और कहती, वाह बेटा, लगता है तुम दोनों की दोस्ती हो गया। तो तूरा कहती, अरे नहीं नहीं मामा जी, हम कभी दोस्त नहीं बन सकती। तो आर्या भी तूरा की तरफ देखती और कहती, हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा, हम दोनों की दोस्ती तो कभी नहीं हो सकती। मतलब दोनों हंस हंस के बोल रही थी। तो तूरा की मामा जी आर्या को गुस्से से देखती और कहती, क्यों नहीं हो सकती? हाँ, तुमसे तो लाख गुना बेहतर है, और ना तुमसे सी लड़की से कौन दोस्ती करना चाहेगी? हाँ, एक तो ये तुमसे दोस्ती करना चाहती है, और ऊपर से तुम्हारी नौकरी नहीं खत्म होती है। बस मैंने बोल दिया, आज से तुम दोनों दोस्त हो। तो आर्या को बहुत गुस्सा आता है। मतलब उसे ना अपने पापा से ये हरकतें पसंद नहीं होती है। जिस तरह उसे बात करती है, दूसरी के साथ कंपेयर करती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर उसी टाइम खाने की जो थाली होती है ना, उसको नीचे रखती है और चुपचाप वहाँ से उठ के बाहर चले जाती है। तो उसकी मामा कहती, क्या आप भी हर टाइम बच्ची पे गुस्सा करती रहती हो? तो उन्होंने कहती, क्या बच्ची बच्ची बच्ची, वो बच्ची नहीं है, वो बड़ा हो गई है, उसे हर चीज़ समझना चाहिए। तो उसकी मम्मा कहती, ठीक है, अब खाए, मैं आती हूँ। तो ऐसे बोल के उसकी मम्मा उठने लगती है आर्या के पास जाने के लिए। तो उसकी पापा उनके हाथ पकड़ के बैठा लेती और कहती, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे जाने की, तुम ही हो जो उसकी आदत ही बिगाड़ी हो। खाना छोड़ के गई है ना, जब भूख लगेगी खुद ही खा लेगी, बैठो चुपचाप और खा लो। तो ऐसे बोलती, फिर वो बेचारी भी खाने लगती। तो तूरा जो है वो पलट के देखती आर्या को जाते हुए, तो उसकी मन करती कि उसके पीछे जाए। तो फिर वो सोचती कि वो तो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती, तो मैं क्यों उसके पीछे जाऊँ? और ऐसे भी गलती तो उसकी है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसे बोल के तूरा भी खाने लगती है। और आर्या बहुत गुस्से में होती है। वो अपने रूम में जाके अपनी हेडफोन लगाती है और फुल वॉल्यूम में गाना लगा के सुनती है। और ये उसकी आदत होती है, जब वो बहुत गुस्से में होती है, उसे जस्ट कोई चीज़ रिलैक्स नहीं कर पाती, तो वो सॉन्ग सुनती है। और उस टाइम भी वही हरकतें करती गान सुनती है। बट वो उस टाइम इतनी गुस्से में होती है कि सॉन्ग भी उसे रिलैक्स नहीं कर पाती। तो अपनी हेडफोन तोड़ देती है और अपने मोबाइल भी उठा के फेंक देती। और तूरा जो होती है वो खाना वगैरह खा के हैंड वॉश करके रूम में आती है, और वो देखती कि उसकी हेडफोन जो है वो नीचे गिर गई है। तो तूरा को लगती कि शायद वो गलती से गिरी है, तो उठा के आर्या को देती और कहती, लो तुम्हारा हेडफोन शायद टूट गई है। तो आर्या कहती, तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों दे रही हो, फेंक दो कहीं जाके। तो तूरा कहती, अरे ये तुम्हारा हेडफोन तो तुम्हें ही पकड़ाऊंगी ना। तो कहती, हाँ, कहने को तो एक कमरा भी मेरा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ही अच्छा चले जाना चाहिए? तो तूरा कहती, ओ हेलो मैडम, मुझ पे इतना भड़कने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती, अच्छा तुम्हें भड़क रही हो तुम पे, सबसे तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही देख रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी पापा मुझ पे चिड़चिड़ रहती है। तो तूरा कहती, ओ हेलो, मेरी वजह से कोई चिड़चिड़ नहीं रहती,
तुम्हारी हरकतों की वजह से चिड़चिड़ रहती है। ओके। आर्या कहती कौन सी हरकत? हाँ बोलो, क्या गलत बोला मैंने? तुमने भी तो बोला था कि हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी बातों से उन्होंने तो कोई माइंड नहीं की, लेकिन मेरी बात उनको क्यों गलत लगती है? मतलब बोलो तो प्रॉब्लम, ना बोलो तो भी प्रॉब्लम। एक काम करती हूँ, मेरे बोलने से प्रॉब्लम है ना तो मेरे मुंह पे ना टेप लगा के रखूंगी, फिर तो तुम सबको सुकून मिलेगा, है ना? तो तुरा कहती उफ गॉड तुम कितना बोलती हो। हाँ ठीक है, गुड आइडिया, तुम ना मुंह पे टेप ही लगा लो। एक सेकेंड रुको, मैं ही लगा देती हूँ। तो ऐसे बोल के तुरा इधर उधर देखती तो टेप पड़ी होती है, तो उठा के ना सीधा आर्या के मुंह पे लगा देती। तो आर्या को तो बहुत गुस्सा आता है, वो ऐसे तुरा के कॉलर पकड़ लेती और कहती तुम्हारी तो उसके मुंह से ना बोला नहीं जा रही थी सही से, वो बहुत फनी में बोल रही होती है, ऐसी आवाज़ आ रही होती। तो तुरा ज़ोर से हंसने लग जाती और तुरा की कॉलर उसने अभी भी पकड़ा हुआ होता, लेकिन तुरा अभी भी बहुत ज़ोर से हंस रही होती है और वो ऐसे आर्या की सिक्स को खींचती है और कहती है तुम बहुत क्यूट हो। तुम बहुत क्यूट बोल रही हो। एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रही थी? हाँ बोलो बोलो, फिर से रिपीट करो। तो आर्या को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ऐसे ही तुरा के कॉलर को छोड़ देती और बेड पे जाकर बैठ जाती और फिर अपने मुंह से टेप को हटाती है। और वो आज तक ना अपनी लिप्स नहीं बनाई थी, मतलब यंग लड़की थी, एज भी हुआ था, बट आज तक नहीं बनाई थी। तो उस टेप की वजह से ना जब वो रिमूव करी थी तो उसके ऊपर लिप्स पे ना थोड़ा थोड़ा बाल था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसने जोर से चिल्लाती कि आओ जा। तो तुरा फौरन उसकी तरफ देखती, कहती क्या हुआ? तो आर्या कहती आओ जा, अरे बहुत दर्द हो रहा है यार, क्या हो रहा है? आओ चुप रहा। तो तुरा उसके पास से जाती, कहती क्या हुआ? तो आर्या टेप अभी भी हाथ में लेके खड़ी होती है, तो तुरा उसके हाथ हटा देती, कहती रुको मैं करती हूँ। तो तुरा एक ही झटके में वो टेप उतर देती है। तो बेचारी आर्या के मुंह से तो जोर से चीख निकलती, तो तुरा फौरन उसके मुंह पे हाथ रख लेती, कहती क्या कर रही हो? हाँ पहले कौन तमाशा लगाया क्या? अब फिर से मामा जी को गुस्सा दिलाना चाहती हो? हाँ। तो आर्या कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? हाँ। तो तुरा कहती मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें छोड़ने की, मुंह बंद कर रही थी तुम्हारा, कितनी बकबक करती हो तुम। एक काम करती हो, फिर से तुम्हारे मुंह पे टेप लगा देती हूँ। तो आर्या कहती सोचना भी मत। आउच, पहले कितना पेन हो रहा है। तो तुरा कहती यार तुम्हें टेप लगाई हूँ, गोली थोड़ी ना मारी जो तुम्हें पेन हो रहा है। हाँ। तो आर्या कहती तुम्हारी तो ना तुम तो ये चाहती हो, मतलब मुझे गोली मारना चाहती हो, मुझे जान से मारना चाहती हो, है ना? तो तुरा कहती वाह बेटा, कहाँ की बात, तुम कहाँ खींच के लेके जा रही हो? नहीं मतलब तुम्हें तो सिर्फ यही आता है ना? तो आर्या कहती मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है और मुझे अच्छे से पता है, तुम बात को ज़्यादा मत घुमाओ। और टेप लगा क्यों मेरे मुंह पे? हाँ। तो तुरा कहते ये तुम्हारा बोक ना मुझे छोड़ने का शौक नहीं है, इसलिए तुम्हारे मुंह पे टेप लगाया ताकि थोड़ी देर मेरे कानों को आराम मिल सके। तुम इतनी बोक करती हो ना तो मेरी बेचारी कानों से खून निकल आएगी। अब चुप, एकदम चुप, और कुछ नहीं बोलोगी तुमने, समझी? तो बेचारी आर्या कुछ भी नहीं बोलती और फिर ऐसे ही अपने पल्लू पे हाथ फेरी होती है और तुरा के हाथ में ना मतलब टेप होती है, अभी तक वो हाथ में पकड़ के रखा होती है और वो अभी फेंकने वाली होती डस्टबिन में। तो अभी वहाँ देखती कि मतलब टेप में ना थोड़ा थोड़ा बाल आई होती है, तो थोड़ा समझ जाती कि उसे क्यों पेन हो रहा था। तो हंसती और टेप को ना डस्टबिन में गिरा देती और फिर अपने बैग से कुछ निकालती है और आर्या के हाथ में पकड़ा देती। तो कहती आउच, अब ये क्या है? तो तुरा कहती इसको लगा लो जहाँ तुम्हें पेन हो रहा। तो कहती अच्छा और पेन होने के लिए? तो तुरा कहती यार तुम पागल हो, एक तो मैं तुम्हें, ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मेरी गलती है, ये तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना? तो ऐसे बोल के तुरा उसके हाथों से ले लेती है। तो आर्या दोबारा उसके हाथों से खींच लेती है और कहती क्या इसमें सच में ठीक हो जाएगा? तो तुरा कहती हाँ ठीक हो जाएगा। तो मतलब वो एक क्रीम होती है, उसको निकलती है और अपने लिप्स पे लगाती है, तो मतलब वो कूल टाइप का होती है, थोड़ा ठंडा ठंडा। तो कहती अरे ये जल क्यों रही है और ठंडा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो तुरा कहती ठंडा फील होगा बट जलेगा नहीं, चुपचाप बैठे रहो, इसी से ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद तुरा भी अपने बेड पे बैठ जाती और हैंड फ्री लगा के कुछ वीडियो वगैरह देखने लगती है। तो आर्या भी काफ़ी देर चुपचाप बैठी रहती और आर्या को भी तो आदत होती है कि हर टाइम हैंड फ्री लगा के सुनने की। अब गुस्से में अपने पाँव पे खुद ही कुराली मार दी, उसने अपनी हैंड फ्री खुद ही तोड़ दी। तो बेचारी अब क्या सुने। तो देखती कि तुरा अपनी हैंड फ्री कानों में लगा के बैठी है। तो कहती क्या करूँ क्या करूँ, क्या इससे मांगो, और इस टाइम तो मैं बाहर से भी नहीं ले सकती, तो पूरी रात बिना हैंड फ्री से कैसे गुजरेगी मेरी? ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही बैठ के सुसरी होती है। तो तुरा जो होती है वो एक मूवी देख रही थी और काफ़ी हंस रही होती है।
तो आर्या उसे हंसते हुए देखती और कहती इधर मेरा दिमाग घूम रहा है और इन्हें हंसी आ रहा है, मैं तो अभी बताती हुई इसे। तो आर्या भी पंगा लेने में माहिर थी, एकदम तुरा की तरह। जैसे वहाँ तुरा पंगा लेती थी और यहाँ हर टाइम आर्या पंगा लेती थी। तो जाती तुरा के पास और उसके मोबाइल पकड़ लेती और कहती क्या देख रही हो तुम? तो तुरा कहती अरे एक क्या बदतमीजी, मेरा मोबाइल छोड़ो। तो कहती पापा ने बोला ना हम दोस्त थे, तो अब हम दोस्त की तरह रहेंगे। तो तुरा कहती ओ हेलो, मामा जी ने क्या बोला ओ मुझे अच्छे से पता है, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे साथ दोस्ती करने में, समझी जंगली बिल्ली कहेगी। तो आर्या कहती क्या 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 बोला तुमने? हाँ क्या बोला? तो तोरा कहती जंगली बिल्ली। तो आर्या कहती तुम्हारी तो ऐसे बोल के उसकी हैंड फ्री निकल लेती है और उसकी मोबाइल भी ले लेती है। तो तोरा कहती एक क्या बदतमीजी, हाँ मेरा मोबाइल वापस दो। तो आर्या कहती हिम्मत है तो लेके दिखाऊं, मैं तो जंगली बिल्ली हूँ ना, चलो आप लेके दिखाऊं। हाँ तो ऐसे बोल के हैंड फ्री एक हाथों में और उसका मोबाइल एक हाथ में लेके दोनों हाथ ऊपर कर लेती और कहती लो ना, लेके क्यों नहीं रही हो? अरे लेके तो दिखाओ। तो मतलब आर्या की हाइट ना तोरा से थोड़ा ज्यादा था और तोरा की आर्या से थोड़ी सी कम, तो बेचारी ले नहीं पा रही थी, काफ़ी उछलती है पर उसके हाथ में नहीं आ रहा था। तो एक दफ़ा इतनी ज़ोर से जाम लगाती है ना, तो उसकी पाँव जो है वो सही से नीचे नहीं आ रहा था और वो सीधा गिर जाती है आर्या के ऊपर। तो आर्या नीचे और तोरा उसके ऊपर, तो दोनों एक दूसरे को देख रही होती है। अब आर्या जो है वो गुस्से की मारे तोरा की बाजुओं को पकड़ती और उसे साइड पे कर देती और खुद उठ जाती और कहती पागल लड़की, एक क्या किया तुमने, मेरा सारा कपड़ा गंदा कर दिया। तो तुरा कहती हाँ तो अपना रूम अच्छे से साफ कर लेना चाहिए ना, देखो कितनी मिट्टी है नीचे। तो आर्या कहती अच्छा तो अब तो तुम भी इस घर में रहती हो ना, तो अब से तुम ही साफ कर लेना, ठीक है बाय। तो वैसे बोल के उसके हाथ में हैंड फ्री और मोबाइल होती है, तो तुरा के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती और फिर वो बाहर चले जाती है। पहले तो तुरा नोट नहीं करती कि उसने हैंड फ्री वापस दिया या नहीं और फिर वो चुपचाप बेड पे बैठ जाती। तो थोड़ी देर ऐसे ही अपने मोबाइल की तरफ देखती रहती है, तो अभी उसे याद आती कि अरे मेरी हैंड फ्री तो वही थी पर वो कहाँ गई। तो ऐसे बोल के वो अपनी बेड अच्छे से चेक करती कि शायद उसने इधर उधर ही फेंकी होगी, बट उसे कहीं नहीं मिलती और कहती यार ये लड़की की मेरी हैंड फ्री लेके गई, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे बोल के तुरा भी बाहर आ जाती है, उसे इधर उधर देखती बट उसे आर्या कहीं नजर नहीं आती। ऐसा लग रहा होता जैसे आर्या तो बस उस हैंड फ्री लेके कहीं गई भी हो चुकी है। और इधर जया और माया ये दोनों एक अलग ही दुनिया में होती है, उन्हें तो किसी की कोई परवाह नहीं होती। और जब से तुरा यहाँ से गई है ना, इन्हें तो डिस्टर्ब करने का कोई होता भी नहीं है और इस चीज़ का जो है फुल फायदा उठाती है। पहले जो है तुरा की वजह से माया से थोड़ा दूर रहती थी, बट अब उसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता, इसलिए माया के साथ उसकी रूम में ही होती है, उसकी बेड पे रहती है और माया नींद में होती है। पर जया को नींद नहीं आ रही थी और फिर उठ के बैठ जाती और बहुत प्यार से माया को देखती रहती है। तो माया मतलब एक हाथ ना अपनी टोमी पे रख के सो रही थी, तो जया उसके करीब आती, उसके हाथ को अपने हाथों में थाम के ना उस पर किस करती और कहती हाय मेरी जान, कितनी क्यूट सो रही हो, एकदम मासूम बच्ची की तरह, और पूरे दिन सिर्फ मुझसे लड़ाई करते रहती हो। तो ऐसे बोल के ना थोड़ा स्माइल करती है और फिर उसकी आंखों की तरफ देखती है। उसकी आंखें मतलब बंद होती है, लेकिन उसकी पलकों जो होती है वो हल्का सा ऐसा फील होता है जैसे वो मूव किया होता, मतलब जैसे वो गहरी नींद में ना हो। तो जय कहती अच्छा जी मतलब सो नहीं रही हो, मैडम एक्टिंग करी है, मैं अभी बताती हूँ इसे। तो जय ऐसे बोल के एकदम माया के पास आ जाती है और फिर उसके फॉरहेड पे हाथ फेरने लगती है और फिर उसके माथे से और फिर नीचे थोड़ा सा सीक्स पे उसके लिप्स पे टच करने लगती है और फिर उसके नीचे वाले लिप्स को अपने हाथों में थाम के वहाँ पे जोर से बट कर देती है। तो माया चिल्ला के उठ जाती और कहती आउच आह क्या क्या। तो जय कहती चुप आहिस्ते क्या कर रही हो। तो माया कहती तुम क्या कर रही हो, आउच आह कितना जोर से क्यों, आह क्या यार, सोने भी नहीं देती, उफ हाँ तो सोने दो मुझे। तो मैं ऐसे बोल के फिर से सो जाती है। तो जया कहती हाँ दे इतना जल्दी कौन सोता है यार, टाइम तो देखो, अरे सोने के लिए पूरे रात है ना। तो मैं कहती मुझे सोना है ना, डोंट डिस्टर्ब मी, और ऐसे भी मैं बाहर गई थी ना, मैं बहुत थक गई हूँ यार, प्लीज़ सोने दो। तो मैं ऐसे बोल के सो जाती है। तो जया कहती अच्छा जी ये नहीं कि पूरी दिन बाहर थी, मुझसे दूर थी, तो मतलब रात में मुझे थोड़ा सा टाइम दे, नहीं सोना है मैडम को, अच्छे से सुलाती हूँ तुम्हें। तो ऐसे बोल के जया को थोड़ा मस्ती सुस्ती है। तो
ऐसे ही पीछे से आती है, उसकी कमर में ऐसे हाथ डालती है और ऐसे टच करने लगती है उसकी बॉडी को। बट माया कुछ मूवी नहीं कर रही थी, वो आराम से सो रही थी। तो जय कहती कुलकरण की औलाद देखो कैसे सो रही है, बेटा तुम्हारी नींद तो मैं 80 से हराम करूँगी, तुम देखना। तो ऐसे बोल के ना मतलब माँ ना शर्ट पहना होती है सोते टाइम, तो उसकी शर्ट के अंदर ना हाथ डाल देती है और उसकी टॉमी को ना ऐसे 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 हल्का हल्का टच करने लगती है। तो जैसे टच करती है तो माया थोड़ी सी आवाज़ निकलती है और कहती सोने दो ना। तो जय कहती हाँ ना बेबी तो सो जाओ ना, किसने रोका है। तो जय ऐसे बोल के ना थोड़ा स्माइल करती है और उसके हाथों को ना थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है वो चेस्ट वाली साइड पे और थोड़ा सा प्रेस करती है। तो जैसे ही प्रेस करती है माया कहती क्या है जान सोने दो ना। तो मैं ऐसे बोल के ना सीधा लेट जाती है। तो जया कहती हाय यही तो मैं चाहती थी जान। तो मैं कहती मुझे सोना है ना, सोने दो। तो जया कहती हाँ ना बेबी तो साथ में सोती है ना। तो जो ऐसे बोल के उसकी शर्ट के अंदर से हाथ निकल लेती है और फिर उसके ऊपर आ जाती और फिर कहती क्या जान इधर देखो ना मेरी तरफ। तो मैं कहती नो नो प्लीज़। तो जय कहती अरे बाबू आंखें तो खोलो देखो ना। तो मैं कहती नो आई वांट टू स्लीप ना प्लीज बेबी आई एम सो टायर्ड। जया कहती हाँ ना जान आपकी थकावटी तो दूर करने आए हम। तो जया ऐसे बोल के ना उसकी टॉमी को दोनों हाथों से टच करी होती है और फिर थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है, उसकी चेस्ट को फिर से प्रेस करते हुए कहती बेबी गुड मॉर्निंग ना, अरे उठ तो जाओ कितना सोती हो। तो माया बोलती तो जया बोलती ओके ओके बाबू सो जाओ। तो जया ऐसे बोल के ना उसकी नेक पे आ जाती है और फिर वहाँ पे ना बहुत प्यार से एक किस कर देती है, बहुत ही सपले सी। तो फिर माया कहती प्लीज ना आई वांट टू स्लीप ना जान छोड़ो ना। तो जय कहती हाँ ना जान मैंने कब रोका सो जाओ ना। हाँ तो जय ऐसे बोल कर ना स्मेल करती है और फिर से उसकी नेक पे एक हल्का सा बाइट करती है। तो इतना कुछ कर रही होती है बट मैं आँखें नहीं खोल रही होती है, बस हल्का हल्का नींद में बोल रही होती है मत करो ना सोने दो ना। पर जो है उसे बहुत सताते रहती है। तो काफ़ी देर तक जो है ऐसे ही उसे इधर उधर टच कर रही होती है, किस करती है बात करती रहती है, उसको बहुत सताते रहती है। और फाइनली एंड में माया जो होती है ना वो एकदम से आँखें खोल लेती है और कहती क्या है जान आपने मुझे सोने नहीं देना। तो जया कहती बिल्कुल भी नहीं। तो माया कहती फिर क्या करना है। तो जया कहती हाँ तो बात कर लो ना। तो माया कहती यार आधी रात को उठा के कौन कहता है बात कर लो। तो जया कहती हाँ तो रोमांस कर लो ना। हाँ वो तो रात का ही होता है ना। तो जया हंसते हुए ऐसे थोड़ा ऊपर आ जाती है, वो अभी भी उसके ऊपर ही बैठी होती है। तो माया उसकी कमर में हाथ डाल के बैठ जाती और कहती तो मतलब मेरी जान को रोमांस करना है आधी रात में। तो जया कहती हाँ और क्या आधी रात में आपको लूडो खेलने थोड़ी ना उठाऊंगी मैं, हाँ रोमांस के लिए उठाऊंगी ना। तो मैं कहती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है अब आजकल, हाँ कुछ ज़्यादा नहीं मस्ती चल रही है, पहले तो ऐसे हरकतें कभी नहीं करती थी। तो जया कहती आप पहले तो मेरे जान मुझसे पूरी दिन दूर भी तो नहीं रहती थी ना। तो मैं कहती अच्छा तो सारा दिन मैं आपसे दूर थी इसलिए आप रात को मेरी इतनी करीब आना जा रही हो। हाँ तो जया कहती हाँ ना। तो माया बोलती फिर मैं एक काम करती हूँ रोज़ दिन में ना मैं बाहर चले जाऊँगी, हाँ ताकि रात को आपकी ये नोटी फेस देखना पड़े मुझे। बोलो ना मंजूर है। तो जया कहती मोना तो मंजूर की बच्ची हूँ और कोई मेरा नोटी मूड नहीं है, मैं तो सो रही हूँ। हाँ तो जया ऐसे बोल के माया के ऊपर से हट जाती है और साइड पे होके लग जाती। तो माया भी उठ के बैठ जाती और कहती ये क्या होता है जान मुझे नींद से जगा कर खुद सो रही हो। हाँ अरे ये चीटिंग है ना, ऐसा नहीं होता। तो जया कहती हाँ जी ऐसे ही होता है, गुड नाइट। तो जया ऐसे बोल के बिल्लू को कस के पकड़ती है और उसके ऊपर आके लेट जाती है। तो माया कहती जान उठो ना। तो जया कहती मुझे सोना है गुड नाइट। तो माया उसे कुछ नहीं बोलती, 5-10 मिनट तक उसे देखती रहती है। तो जो है ऐसी हल्का सा आंखें खुल के ना माया की तरफ देखती है और कहती अरे ये मुझे सताने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। तो वैसे ही जो है आंखें खोलती है तो माया उसे देख लेती है और ज़ोर से हंसती और कहती
नौटंकी सो रही थी ना, अभी बताती हूँ। तो मैं ऐसे बोल के ना उसकी कमर से हाथ डाल के ना उसकी टमी पे गुदी गुदी करने लग जाती बहुत सारा। तो जो है हंसती और एकदम से सीधा होके लेट जाती और कहती क्या कर रही हो बेबी, सोने दो ना। तो मैं कहती हाँ सोना है ना, सोना है, अच्छे से बताती हूँ, कोई नहीं सोना है, मुझे अच्छे से पता है। अब नौटंकी कर रही थी ना, अब झाँक के मुझे देख रही थी, अभी बताती हूँ। तो मैं ऐसे बोल के ना जोया की लिप्स पे बहुत ज़ोर ज़ोर से किस करने लग जाती और साथ साथ बात भी करती है। तो मतलब इन दोनों के बीच ना रोमांस स्टार्ट हो जाती है, दोनों बहुत ज़्यादा किसिस कर रही होती है। तो भी माया जो है वो जोया के ऊपर आ जाती है और उसकी नेक पे बहुत प्यार से किसिस करती है, एकदम सॉफ्टली और बहुत ज़्यादा डीप, जिसकी वजह से जो है फुल मूड में आ जाती है। वो तो पहले ही थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। उसकी बाद जो है हल्की हल्की आवाज़ लगाने लगती है। तो माया कहती उफ जान लोगी क्या, हिम्मत क्या करो, पता है ना जब वैसे आवाज़ निकालती हो तो फिर है ना। तो जो है हंसती और कहती क्या करते रहती हो, कुछ नहीं होता। तो ऐसे बोल के फिर से दोनों किस करने लग जाती हैं। और माया जो होती है ना, उसने मतलब दोनों ही वो नाइटी टाइप का जो टी शर्ट होती है ना वो पहना होती है और नीचे ट्राउजर। तो माया उसका टी शर्ट जो होती है वो रिमूव कर देती है। तो टी शर्ट रिमूव करने के बाद माया के बाल जो है वो सामने आ जाती है। तो जो है ऐसे उसके बालों को पीछे कर देती है। तो फिर माया स्माइल करती है और फिर जो है कि बाल जो है वो सारा खुल देती है और फिर उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है, उसकी नेक पे किस करने लग जाती है। उसके बाद माया जो है वो जया को उल्टा होकर लटा देती है और फिर उसके ऊपर आ जाती है। उसके बाद उसके बालों को साइड पे करके उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा किसिस करने लग जाती है, उसकी नेक पे और फिर उसकी कमर पे बहुत ज़्यादा डीपली किसिस करी होती है। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही उसकी बैक पे किस करने के बाद माया जो होती है ना वो मतलब अपने दोनों हाथों से उसका जो ब्रा होती है ना उसका हुक भी खोल लेती है और वहाँ पे भी किस करने लग जाती है। तो ऐसे ही दोनों की रोमांस मतलब वो काफ़ी हद तक डीप हो जाता है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरों से बहुत ज़्यादा रोमांस करने के बाद, एक दूसरों को बहुत ज़्यादा फील करने के बाद और ऐसे ही फील करते करते जब दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाती है। और माया तो पहले से ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन वो कहती है ना रोमांस के टाइम सारी थकावट दूर हो जाती है, इससे मोही होता है। ये दोनों जी भर के एक दूसरे को प्यार करती है, लेकिन उसकी बाद माया जो होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो ऐसे बेड पे एकदम से सीधा होकर लेट जाती है। तो जया हंसती और कहती ओ मेरी बच्चा बहुत थक गई आज। हाँ माया कहती क्या बताओ, बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ आप तो सोने दो ना। तो जया कहती हाँ खुद ही सब कर रही थी और इंजम मुझ पे लगा रही हो। तो माया कहती हाँ ना बाबा ओके मैं कर रही थी बट आप सोना है। तो जो है एकदम से दोनों हाथ खोल लेती है और कहती आ जाओ। तो माया हंसते हुए जया की बाहों में लेट जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके लेट जाती है। और मतलब इन दोनों की रात बहुत ही रोमांटिक सी गुजरी होती है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड